क्या रोहिणी आयोग की रिपोर्ट सच में गुर्जर समाज को न्याय दिला पाएगी? क्योंकि भारत में सामाजिक न्याय की बहस कभी थमती नहीं है। समय समय पर जातिगत आंकड़े, आरक्षण की नीतियां और वंचित समुदायों की आवाजें चर्चा के केंद्र में आती हैं। और इन दिनों चर्चा में है रोहिणी आयोग की रिपोर्ट, जो ओबीसी उपवर्गीकरण को लेकर सबसे अहम पहल मानी जाती है। खासकर गुर्जर समाज के लिए रिपोर्ट एक ऐतिहासिक अवसर बनकर सामने आई है, जिसकी मांग को लेकर कर्नल किरोड़ी बैंसला के नेतृत्व में सालों तक संघर्ष चला। क्या है ये सब कुछ डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। तो राजस्थान में ओबीसी आरक्षण का सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि सिर्फ 4 जातियां 70% नौकरियों पर काबिज है, जबकि गुर्जरों जैसी जातियां अभी भी हाशिए पर है। ये स्थिति अगर समय रहते ना बदली तो सामाजिक असंतुलन गहराता ही जाएगा। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने ओबीसी उपवर्गीकरण की मांग को लेकर लंबा आंदोलन चलाया था। अगर सरकार उनकी मांग समय रहते मान लेती तो शायद 72 गुर्जर युवाओं को अपनी जान न गंवानी पड़ती। ये आंकड़ा सिर्फ संख्या नहीं है, ये उस दर्द की याद दिलाता है जो समाज की अनदेखी और राजनीतिक असंवेदनशीलता से उपजा। अब रोहिणी आयोग क्या है वो आपको बताते हैं कि इसका गठन 2 अक्टूबर 2017 को हुआ और उद्देश्य था कि ओबीसी वर्ग को उपवर्गीकृत करना, आरक्षण का असली लाभ किन किन जातियों तक पहुंचाया जा रहा है ये समझाना। रिपोर्ट के अनुसार 2633 ओबीसी जातियों में से 983 को कभी भी आरक्षण का लाभ नहीं मिला, लेकिन केवल 25% जातियां ओबीसी आरक्षण का 97% हिस्सा ले रही हैं। 75% जातियां अभी तक वंचित है, जिनमें से कई को 0% लाभ मिल रहा है। और ये आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि आरक्षण का वास्तविक लाभ कुछ ताकतवर ओबीसी जातियां ही ले रही हैं। अब गुर्जर समाज के लिए ये जरूरी क्यों है, मैं आपको बताती हूँ। गुर्जर समाज विशेषकर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लंबे टाइम से सवाल उठा रहा है कि उन्हें ओबीसी सूची में शामिल करने मात्र से समानता नहीं मिलेगी, जब तक कि आरक्षण का बंटवारा निष्पक्ष ना हो। अब रोहिणी आयोग की रिपोर्ट की माने तो कर्नल बैंसला जैसे नेताओं के संघर्ष को न केवल मान्यता देती है, बल्कि भविष्य की राह भी दिखाती है। यदि इसे लागू किया गया तो गुर्जर जैसे समुदायों को संवैधानिक अधिकार और आरक्षण में वास्तविक हिस्सेदारी मिल सकती है। और इस रिपोर्ट के लागू होने से निश्चित ही कुछ ताकतवर ओबीसी जातियां अपना कोटा कम होने की आशंका तो जताएगी, लेकिन सामाजिक न्याय की बुनियाद ही यही कहती है कि जो सबसे अधिक वंचित है उसे सबसे पहले लाभ मिलना चाहिए। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति का मामला नहीं है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 340 की आत्मा को साकार करने का समय भी है। और आज जब देश जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय की ओर फिर से मुड़ रहा है, गुर्जर समाज को एकजुट होकर रोहिणी आयोग की सिफारिशों के समर्थन में खड़ा हो जाना चाहिए। ये सिर्फ आरक्षण की बात नहीं है, ये पहचान, सम्मान और भागीदारी की लड़ाई है। और कर्नल किरोड़ी बैंसला को सच्ची श्रद्धांजलि अगर आपको देनी है तो ये तब ही मिलेगी जब ओबीसी उपवर्गीकरण लागू होगा और हर वंचित जाति को उसका अधिकार मिलेगा। तो क्या आप भी चाहते हैं कर्नल बैंसला को सच्ची श्रद्धांजलि देना? तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को पता चले कि ये रिपोर्ट क्या थी, क्यों बैंसला जी ये हमारे लिए सामने लेकर आए थे। और अब जातिगत जनगणना के बाद अगर आप इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा उठाते हैं, सपोर्ट करते हैं, इसके लिए जागरूक करते हैं अपने समाज को, किस तरीके से आप इसका लाभ उठा सकते हैं, ये सब आपको इस रिपोर्ट में समझाया गया है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, बताना ना भूलेगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।